So 1 upon 2, the value of t will be 0, plus sine 2 into 2t will be 2 into 0 upon 2, minus 1 upon 2, the value of t will be pi by 2, plus sine 2 into pi by 2 whole upon 2. Ahmed Khan. So this will become 1 over 2, 0, sine 0 will be 0, 0 upon 2 will be 0, minus 1 upon 2, this 2 is cancelled, it will become pi by 2, plus sine pi will be 0, 0 upon 2 will be 0, sine pi will be 0, 0 upon 2 will be 0. Okay, so 0 plus 0 will be 0, 1 upon 2 into 0, minus pi by 2 plus 0 will be 0, 1 over 2 into pi by 2. 1 over 2 into 0 will be 0. 1 over 2 into 0 will be 0, minus 1 over 2 into pi by 2 will be pi by 4. 0 minus pi by 4 will be minus pi by 4. The answer is minus pi by 4. This is the answer. In this way, we will do the questions. Now, the next topic of the same exercise, area. Area. Find the total area between the region and the axis. Between the region and the axis. Question number 37. Find the area. The formula for the area is area A. Formula for the area, that is equal to from A to B f of x with respect to x. We will integrate the function with respect to x, and then we will substitute these values A to B as usual, as we have done in the previous question, in the previous questions. So that will be the area. That will be the area. अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37, sorry. Find the total area between the regions and the x-axis. Region and the x-axis का हम total area find out करेंगे. 37, क्वेश्चन नंबर 37 है. We will find the area. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फंक्शन क्या है? y is equal to minus x square minus 2x. और कहां से कहां तक निकालना है? -3 is less than x, which is less than or equal to 2. -3 is less than or equal to x, which is less than or equal to 2. -3 से 2 तक का हमने एरिया निकालना है. अगर ये कर्व इस किस्म का है, सपोज बिटवीन दिस एंड द एक्स एक्सिस, अगर ये कर्व इसका अगर हम बनाए, सपोज इस किस्म का बनता है, इस किस्म का हमारे पास कर्व बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, तो हमने इसका एरिया निकालना है. तो
सपोज ये वाई एक्सिस है, हमने यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, ये सपोज -3 है और यहाँ कहीं 2 है, तो ये पूरा एरिया सपोज ये ए है हमारे पास और ये बी है, ये पॉइंट, इसका एरिया ये होगा बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक है, ये एरिया होगा। और अगर ये यहाँ कहीं पॉइंट यहाँ है, ये बी, ये पॉइंट यहाँ की जगह बी कहीं यहाँ है, ये यूं जा रहा है, तो ये एरिया भी इसमें शामिल हम कर देंगे। अगर बी यहाँ नहीं है, ए तो यहाँ है, बी यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया भी शामिल होगा और उसमें ये एरिया भी शामिल होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है नीचे है और ये पॉजिटिव है ऊपर है, तो ये दोनों एरिया को हम पॉजिटिव लेकर इसको शामिल कर देंगे, दैट विल बी द एरिया। और अगर यहाँ से नहीं है, ये ए यहाँ नहीं है बल्कि ए यहाँ कहीं है, तो फिर ये एरिया होगा हमारे पास, ये वाला जो अंडर द, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये वाला, और फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये वाला, ये एरिया होगा। तो इस तरह हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इंटीग्रेट इसको कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी द एरिया। हम इसमें करते हैं -3 से 2 तक। अब हमने देखना ये है कि -3 से 2 तक का जो हमें वो मार्जिन दिया है, इसके कहीं बीच में तो ये कट नहीं कर रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को y को 0 रख देंगे, यानी लेट -x² -2x = 0 ले लेंगे, y को 0 ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें से -x कॉमन है, इनसाइड x -2 = 0। इसके दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए, -x = 0, दैट मीन्स x = 0। एक ये आ गया, x -2 = 0, और x -2 = 0, so x = 2। तो ये 2 है हमारे पास, और -3 और 2 के दरमियान कहीं 0 भी आएगा, तो 0 कहाँ होगा, -3 और 2 के दरमियान होगा, इनके बाहर नहीं होगा। हमजा अली, तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आएगा, -3, 0 और 2, -3, 0 और 2। तो हम एक एरिया निकालेंगे -3 से 0 तक, दूसरा एरिया निकालेंगे 0 से 2 तक, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल एरिया, दैट विल बी द टोटल एरिया। अगर यहाँ ये एक 2 आता है, एक कोई और 3 आ जाता, तो 3 तो इसके बाहर है, उसको लेने की जरूरत नहीं थी, 0 इज इन बिटवीन दैट, so that will cut the x-axis at 0। तो एक कुछ 0 से -3 से 0 तक का एक था, वो होगा एरिया, और एक 0 से 2 तक का एरिया होगा, हमें दो एरिया निकालने। तो अब हमारे पास ये नंबर था -3 से 2 तक, 0 कहीं बीच में आएगा, यहाँ कहीं 0 आएगा, ये -3 था, ये 2 था, यहाँ कहीं 0 होगा। तो एक एरिया हमने -3 से 0 तक का लेना है, दूसरा एरिया 0 से 2 तक का लेना है, और दोनों को ऐड कर देना है। तो पहले हमने इसको = 0 सपोज करके देखा कि x एक्सिस पर ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो एक्सिस पर ये 0 और 2 पर कट कर रहा है, 0 और 2 पर कट कर रहा है। तो -3 से 0 तक का लेना है, ये इस किस्म का ये यूं बनेगा, सपोज ये इस किस्म का बनेगा। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, तो 0 से ये यूं, -0 से 2 तक का ये यूं बन रहा है, ये 0 है और ये 2 है, एक तो ये एरिया होगा, लेकिन उसने कहा -3 कहीं यहाँ होगा, तो ये यूं जाएगा,
तो ये एरिया भी हमने लेना होगा। तो दिस एरिया -3 to 0 और 0 से 2 तक ये एरिया, दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे। ये स्ट्रेट होगा यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगुलर टाइप का, और ये यहाँ से ये कर्व टाइप का एरिया होगा। दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल एरिया। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये हमने 0 और 2 निकाला, -3 और 2 पहले से गिवन था, तो हम इसका एरिया इस तरह फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया विल बी इक्वल टू A1 हम पहले फाइंड आउट करेंगे, ये होगा -3 से 0 तक -x² -2x dx, ये A1 होगा। फिर A2 फाइंड आउट करेंगे 0 से 2 तक -x² -2x विद रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों एरियाज को ऐड कर लेंगे, दैट विल बी A। तो टोटल एरिया हम इसको ऐड कर लेंगे। यहां में A1 मॉड ले लेते हैं हम इसका। हमेशा एरिया का मॉड लिया जाता है, पॉजिटिव एरिया लिया जाता है। ये A1 क्या है, -3 to 0 -x² -2x dx। इंटीग्रेट कर लें, मॉड ले लेंगे यानी पॉजिटिव वैल्यू। पहले ऐसे निकाल लें, आखिर में मॉड लेंगे। -x² का -x³/3 -2x का 2x²/2 और -3 से 0। पहले पुट कर दें, पहले 0 पुट कर देंगे, -0³/3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -0², फिर -3³/3 -3²। It will become 0/3 will be 0 -0, ये 0 हो जाएगा, -27/3, 3³ will be 27/3 -3² will be 9, 3 1s are 3, 3 9s are 27। तो 0 खत्म हो गया, -9 -9 will be -18। The answer is +18। The answer is +18। दिस A1 आ गया। इसी तरह हम A2 फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह हम A2 फाइंड आउट करेंगे। वो होगा 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आया, A1 जो है हमारे पास पॉजिटिव आया है। A2 हम फाइंड आउट करेंगे 0 से 2 तक।
A2 will be equal to integration 0 to 2 minus x square minus 2x dx. माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल 0 to 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसमें पहले 2 पुट करेंगे, माइनस 2 रेस टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2 रेस टू पावर 2 और फिर माइनस 0 पुट कर देंगे, 0 रेस टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस ये माइनस 0 स्क्वायर फर्दर माइनस 0 2 रेस टू पावर 3 विल बी 8 अपॉन 3 माइनस 2 रेस टू पावर 2 विल बी 4 और ये तो 0 हो जाएगा। माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 4 3 4 12 minus 8 minus 12 will be minus 20 upon 3 minus 0 it will become, तो A2 हमारे पास अगर मैं मॉड ले लूं, दिस इज माइनस 20 अपॉन A2 विल बिकम माइनस 20 अपॉन 3 और अगर मैं मॉड ले लूं इसका तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 और इसका भी मैं मॉड ले लूं तो ये 18 आ जाएगा। वो पहले से पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। मोहम्मद जुबैर सैयद मोहम्मद हमारे पास टोटल एरिया क्या आ गया, A2 आ गया 20 अपॉन 3, A1 आ गया 18, तो द टोटल एरिया, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है भाई, मॉड ले लेना है ताकि पॉजिटिव आ जाए। टोटल एरिया विल बिकम A1 प्लस A2 और ये हो जाएगा A1 18 था, A2 था 20 अपॉन 3 18 प्लस 20 अपॉन 3, तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 18 3 आर 54, तो 74 अपॉन 3, 74 अपॉन 3, दिस इज द आंसर। तो हमने पहले इसको इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाली कि कहीं किसी और पॉइंट पर तो कट नहीं कर रहे इनके दरमियान, अगर इनके बाहर हो तो उस पॉइंट को हमने नहीं लेना, फिर बस इन दो एक ही जब दफा एरिया निकलेगा -3 से 2 तक। लेकिन अगर वो पॉइंट जब इसको इक्वल टू 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे, अगर एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो इन दोनों के दरमियान है, तो पहले 1 से 0 जो है इन दोनों के दरमियान आ रहा था, एक वैल्यू इसकी 0 आई थी जब इसको इक्वल टू 0 रखा था, तो वो 0 वैल्यू जो थी वो -3 और 2 के दरमियान थी। तो फिर मैंने एक एरिया निकलेगा -3 से 0 तक, दूसरा एरिया निकलेगा 0 से 2 तक। अगर 0 ना हो तो 1 आ जाता, तो वो भी -3 और 2 के दरमियान होगा 1 भी। एक एरिया आएगा -3 से 1 के दरमियान, दूसरा होगा 1 से 2 के दरमियान। दोनों एरियाज को ऐड करेंगे पॉजिटिव लेकर, उनके दोनों एरिया फाइंड आउट करने के बाद उनके मॉड ले लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, दैट विल बी द टोटल एरिया। और एरिया का फार्मूला यही है, जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर लेना है लिमिट्स के दरमियान, जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एरिया जो है। चलिए अब मैं क्लास को ओवर खत्म कर रहा हूँ, क्लास को मैं फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम शुरू हो रहा है उसका क्विज का। 10:35 पे आपका क्विज शुरू हो जाएगा। तो अब मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ, आप अपने क्विज पे जाइए और फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना है बेटा, कोई और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन।
Solve the first question only. Solve the first question. तो जाइए आप लोग क्विज पर और you have to solve only the first question. Only the first question you have to solve. Solve the question and then make the PDF and convert into PDF and upload. That's all. ये आपका टाइम शुरू हो गया बेटा 11:34 हो गए 11:35 10:34 हो गए 10:35 to 11:10 तक आपका टाइम है 11:10 के अंदर अंदर जो है इसको आपने सबमिट कर देना है LMS पर। ओके बेटा, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज। ये क्लास खत्म हो गई, आप जा सकते हैं। यू मे लीव द क्लास, क्योंकि जाहिर है क्विज करेंगे तो आपको क्लास करेगी। सर अटेंडेंस लगवा देगा मेरी। जी वासिफ जी कुछ कह रहे हो? सर मैं कह रहा अटेंडेंस लगा देगा मेरी। बेटा तुम अंदर आ गए ना, यस यस फिर तो अटेंडेंस लग गई, इसका मतलब है। ओके सर, ओके ओके थैंक बेवकूफ वाली बातें क्यों करते हो तुम लोग? बार बार 100 दफा कह चुका हूं, जब आप अंदर आ गए इसका मतलब आपकी अटेंडेंस हो गई। अटेंडेंस लगा दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए, फालतू बातें। अब जा सकते हैं बेटा, आप लोग क्विज कीजिए। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास। नेक्स्ट वीक जो आपकी क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी बेटा।